सभी भक्तों को राधे कृष्णा। कल पहले और दूसरे अध्याय के कुछ अंशों को हम लोगों ने समझा था। आज तीसरा अध्याय, उसके कुछ अंशों को समझेंगे। तीसरा अध्याय कर्म योग का अध्याय है। सभी भक्तों को राधे कृष्णा। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, ना कर्मणा मनारंभान नैस कर्मम पुरुषो नुते न च संन्यासनादेवो सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता को प्राप्त कर सकता है और ना ही निष्कामता प्राप्त किए बिना योग को प्राप्त कर सकता है, और ना ही कर्मों को त्यागने से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य निसंदेह किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान इंद्रियों के विषय में कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाण संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारासो उच्यते। जैसे कर्म के विषय में भगवान ने कहा कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता, उसी तरह इंद्रियों के विषय में भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक करके मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है तो वो मिथ्या आचरण करने वाला है। जबकि यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यता रभतेर्जुन कर्मेंद्रिये कर्म योगम सक्ता सा विशिष्यते। जबकि जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त रह करके समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण जो करता है वही श्रेष्ठ है। पीछे जो बात चली थी कि कर्मों का आरंभ किए बिना अथवा कर्मों को किए बिना कोई निष्कामता नहीं प्राप्त कर सकता, उसी के परिप्रेक्ष्य में भगवान की वाणी हम लोगों को समझने की जरूरत है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो यकर्मणा शरीर यात्रापि चतेना प्रसिद्धेद कर्मणा। भगवान कह रहे हैं तू कर्तव्य कर्मों को अवश्य करता रहे, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और यदि तू कर्म ना करने में रुचि कर लेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी संभव नहीं हो पाएगा। कर्म करने में यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। कर्म करने में प्रमुख बात ये धारण करने की है कि कर्म ऐसे करने हैं जिससे किसी दूसरे का बिगाड़ नहीं होता हो। काम तो अपना हो जाए परंतु उससे हित दूसरे का अवश्य होता हो, ऐसे कर्मों को यज्ञ कर्म कहा गया है। और इसके अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों में बनता है। इसीलिए भगवान कहते हैं आसक्ति से रहित होकर के इस प्रकार अपने कर्मों को यज्ञ कर्म बना करके भली भांति कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए और कर्मों के फलों का त्याग करते रहना चाहिए। सभी भक्तों को राधे कृष्णा राधे कृष्णा।